जहानाबाद को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहानाबाद के सीट हमारे न है निश्चित। ऐसा हाथ क्यों मतलब धोने पे पड़े हुए हैं? हाँ वही राम कृपाल के देंगे। तो राम कृपाल तो पाटलिपुत्र, हाँ तो देवे करेंगे, उनको देंगे, लेकिन इनका ना। तो पाटलिपुत्र सांसद से वो राम कृपाल यादव हम राम भक्त हैं भाजपा के देंगे। अच्छा, भाजपा के भक्त हैं या राम का भक्त हैं सर? भाजपा के। राम तो लाके क्या आप भाजपा के जितने भी वैसे मंत्री उनको टीका पानी करते हैं सर? नहीं, उनका काम अच्छा। भक्त होने का मतलब क्या होता है? काम अच्छा कर रहा है। भक्त का दायित्व क्या होता है सर? काम अच्छा। नहीं, भक्त का दायित्व क्या होता है सर? आप श्री राम को पूछते हैं? हाँ तो टीका पानी करते हैं। हाँ तो जब भक्त बीजेपी का है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को टीका पानी करना चाहिए आपको सर। करते हैं ना सर? हाँ तो मोदी जी हैं। अच्छा, मोदी जी को टीका पानी करते हैं? हाँ। प्रत्येक दिन सर? हाँ। योगी जी को? हाँ बिल्कुल। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अच्छा, कौन सा कहेंगे कि लालू जिंदाबाद? जिस प्रकार से हनुमान चालीसा होता है, संकल्प उतने भक्त ना है। अच्छा, उतने भक्त नहीं है तो अभी आप भक्त कैसे कहें सर? हाँ तो उतना भक्त वो तो हनुमान जी के पढ़ते। अच्छा, इसका मतलब आप अंध भक्त हैं? हाँ, अंध भक्त हैं, उनके वो भी गए पूजने। मोदी जी भी उन्हीं को गए पूजने जिनके हम पूज रहे हैं। राम नहीं, तो आपने तो आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि हम बीजेपी का भक्त हैं। हाँ, लेकिन वैसे भक्त हैं कि हम अंध भक्त हैं। अंजना हमने गोड़ लगी थी पत्थर के, उनके मान रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के काम से मान रहे हैं कि मोदी जी के काम अच्छा है। अच्छा, लेकिन लालू जी के ना। अच्छा, नीतीश के पैतरा से कांड। चुनावी माहौल चल रहा है और कहीं ना कहीं दो पक्षों की लड़ाई है, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ आईएनडीए। क्या लगता है सर, क्या कुछ कहेंगे? वैसे तो देश लेवल पर अभी मोदी के लहर है जी, और मोदी के सरकार बन रहा है, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है जी। लेकिन खास करके बिहार में कुछ भी कहना मुश्किल है यहाँ, और उसमें जहानाबाद में खास करके महागठबंधन की जीत पक्की है। नहीं तो फिर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार में महागठबंधन की जीत पक्की है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए वैसे कर रखी है कि अबड़ी बार 400 पार। अब बोलने के लिए कुछ बोल दें, लेकिन जो धरती पर वास्तविकता है बिहार में जात पात में बटा हुआ है, उस समीकरण से वैसा हमको नहीं लग रहा है कि मैंने। तो जात पात में बांटने का कार्य कौन किया है सर? जात पात में बांटने का कारण बीजेपी, राजद और जदयू सब बराबर है इसके लिए जिम्मेवार। अच्छा, दारू को लेकर के क्या फिर कहोगे सर? दारू यथाशीघ्र चालू होना चाहिए बिहार में। जितना भारत में बढ़िया स्टेट है, पैसा के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? दारू बंद है बिहार में, अभी कहिए मंगवा दें। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगी सर? एकदम आ जाएगी। वो कहाँ से आती है सर? आती है, घर घर बिक रहा है, हर मोहल्ला में एजेंट है। चलिए बिल्कुल बातें करेंगे सर। क्या दारू को लेकर के अभी बतलाया कि यहीं पर भी आ जाएगी, क्या कुछ कहेंगे सर? वैसे दारू यहाँ हर एक जगह दलित टोले मोहल्ले में हमेशा बिक रही है और सरकार भी जान रही है, लेकिन वहाँ पर सरकार तो फिर एक अलग मुहिम जो चलाए, एक अलग वैसे प्रशासन बनाया गया सर नशा मुक्त बिहार के नामों से, और कहीं ना कहीं वैसे के क्या कहते हैं मद निषेध प्रशासन को भर्ती किया गया। तो क्या कुछ कहेंगे सर कि उन्हें फिर गलत किया गया, या तो वैसे जो भी लोग वो पी रखे हैं चाहे जो भी पीते हैं कहीं ना कहीं ये गलत है? पहले से लोग खुलेआम पीते थे जी, लेकिन अब वो बंद है क्योंकि बंदिश है, इसके चलते बंद है, लेकिन लोग चोरी छुप के हमेशा लेते ही रहते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे इससे जहानाबाद को लेकर के, किसका सरकार को आप समर्थन करेंगे? कौन वैसे यहाँ से भागने वाले, किनका पत्ता कटने वाला है सर? जहानाबाद से इंडिया का कैंडिडेट का तगड़ा है, इससे ज्यादा। अच्छा, आईएनडीए का महागठबंधन का कहीं ना कहीं। रोजगार को लेकर क्या कुछ बोल रहे थे अभी? ना आप बोले कि मोदी जी कहना कि आत्म रोजगार का सृजन होगा तभी ना लोग आत्मनिर्भर बनेगा। नहीं, कहीं ना कहीं तो वो ऐसे आत्मनिर्भर के माध्यम से, या तो साइबर कैफ हो गया, बहुत सारे वैसे जगह बना दिए गए साग सब्जी की लोगों को, मतलब बहुत वैसे सुविधा को लेकर कहने, लेकिन वही विपक्ष के लोग बात भी कर रहे हैं कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ। तो क्या वो नारा सही है सर? नारा सही नहीं है। तो क्या कुछ बीजेपी को लेकर के कहेंगे सर? बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए सर। तो फिर बेरोजगार पे भी आप बात कर रहे हैं सर, तो फिर बेरोजगार कैसे होगा? कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि बेरोजगार सिर्फ मोदी जी लाए हैं। सरकार जिसको हम चुन रहे हैं जी, तो मेरा कर्तव्य बनता ना सुझाव देना जी। तो सुझाव नहीं दें? बिल्कुल सर, तो सुझाव दे रहे हैं कि सरकार इस पर भी थोड़ा ध्यान दे जी। बेरोजगार पर बीजेपी इस देश में आए, लेकिन महंगाई जाए ना और बेरोजगारी जाए ना। महंगाई करना चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर कर रहे हैं ना सर, बेरोजगारी ही मोदी जी लाए हैं। तब जो उनका जिनका अपना सोच है जी, अपना सोच बताए। पक्ष पे पार्टी के जो भी वैसे जनता है, उन्हीं का नाम है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ।
या तो महंगाई हटने का एक ही नारा, बीजेपी भगाओ। जैसे विपक्षी लोग जो बोल रहे हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट जी, हम एक आम जनता के हैसियत से महंगाई तो लंबे अरसे से देख चुके हैं जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको हटा देने के बाद महंगाई जो है सो पूरा नियंत्रित हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बहाली के मामला में सरकार कंपैरेटिवली पहले के जो सरकार थी उसके अपेक्षा कम कैसे सर एक मिनट, कम कैसे आप कहते हैं सर? वही जो कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं सिलेंडर 205 रुपए में मिलता था, लेकिन वो आज 905 रुपए में हो गए सर। सिलेंडर 205 में मिलता था खाली कागजी तौर पर, लेकिन व्यवहारिक तौर पर लाने जाता था तो 1000 से कम में नहीं मिलता था। विपक्षी का नारा ये नहीं, बोलने से नहीं ना होगा। हम एक आम जनता के हैसियत से आप बीती बात जो बीती है वही बोल रहे हैं। कैसे आपका नहीं सर? जी, हमारी बात सुनिए पहले। अब वो बोल दिए हो गया, हम देख रहे हैं, हम उपभोक्ता हैं, तो मिलता था कैसे कि कोई उसका खाली लिमिटेशन था कि कोई नंबर भी लगाते थे तो तुरंत। लेकिन बीजेपी का जो भी ऐसे नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्षी उसको उल्टा कर दिया कि अब की बार तेल 400 पार। विपक्षी तो देखिए उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना है, अपना भी तो जमीन उनको बचाना है ना। वो क्या बोलते हैं उससे हमें मतलब नहीं। हम एक आम जनता के हैसियत से कहते हैं कि राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है, लेकिन बिहार में जो यहाँ गठबंधन हुआ है, गठबंधन जनता के मनोनुकूल नहीं है। और उसमें भी जहानाबाद में भी जो कैंडिडेट उतारा गया है वो तो आम जनता को थोपा गया कि खास समुदाय को टारगेट करके, ऐसा कोई किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। तो जहानाबाद से वैसे क्या लगता है सर? लगता है तो हम आम जनता है वोटिंग करेंगे। अब लगता है किनको वोट करिएगा सर? पूरा सांख्यिकी आंकड़ा हमारे पास नहीं ना है कि कितना वोट कौन कास्ट किया, कौन देगा नहीं देगा उतना। नहीं, कहीं ना कहीं आप सुझाव तो देख सकते हैं। आपकी वैसे वार्तालाप या तो आपकी चर्चा कहीं ना कहीं सराहनीय रहेगा। और वोटिंग तो बोल ही दिए कि हमें पसंद नहीं गया, थोपा गया, इसका मतलब क्या हुआ? कैंडिडेट जो एनडीए का है पसंद हमें नहीं है। अच्छा सर, देखिए अभी लोगों महंगाई की बात कर रहे हैं, वैसे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो कौन से वैसे नेता होंगे सर जो इस बिहार की महंगाई और बेरोजगारी के साथ चलने का काम करेंगे, हाथ के हाथ मिला करके? जिसने शासन किया है उसी का अध्ययन होगा जी। 50 वर्ष कांग्रेस शासन किया, 15 वर्ष लालू जी शासन किए, 15 वर्ष नीतीश जी शासन किए। अब तीनों में समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा समाधान जो किया वो विकास पुरुष कहता है, और जो विकास किया उसको सब कोई वोट देगा। तो किन्हें वैसे वोट किया जाए सर? क्योंकि आप एक वैसे व्यक्ति हैं सर, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्योंकि आपका वैसा जो आप बोले गए वैसे किसी ना किसी को दिल पे लगे, किसी ना किसी को दिमाग से क्रॉस कर जाए, कहीं ना कहीं होता है सर। अब तक अधिकतम समस्याओं का समाधान जदयू नहीं किया है, नीतीश जी नहीं किया है। लेकिन नीतीश जी पे बहुत सारे बातें कर रहे हैं। नीतीश जी को लालू प्रसाद यादव ने कहे थे कि पलटू चाचा हैं, बहुत सारे वैसे गलतियां किए हैं। कहीं ना कहीं फिर वही बीजेपी के साथ जो एनडीए के गठबंधन में गए, एनडीए के वैसे नेता या मंत्री जो भी बहुत सारे आरोप नीतीश जी पे डाले थे, लेकिन फिर उन्हें लगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी गलत हैं सर। नीतीश जी गलत होते तो जेल न जाते, लालू जी का है जेल गए, जेल में रहे लालू जी, बेल पर हैं लालू जी। लेकिन लोगों का कहना है ना कि अगर कितना हूँ गलती कर दीजिए आप बीजेपी में शामिल हो जाए दूध का धूला हो जाएंगे, क्या ये सच्चाई है सर? वैसा बात नहीं है। बीजेपी के साथ बीजेपी काम नहीं किया है जी। मोदी जी भी काम किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उनका नाम कैसे है? आखिर 5वां माने आर्थिक अर्थतंत्र में इस देश 5वां स्थान क्यों प्राप्त किया? बोल रहे थे दादाजी नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार के जो पैतरा देखे कभी इन्हें कभी इन्हें, इससे इनके पार्टी से डर लगता है। टिकाऊ न है। नहीं, वोट तो आप देते तो डर क्यों बात? नहीं, तो वोट तो देकर केंद्र मंत्री को बनाया, फिर उन्हीं को दे दिए, हमारा हक छीन लिए जी। यहाँ से जदयू के लाके हमारा हक था से छीन करके दूसरे के हाथ में दे दिए। ऐसा क्यों सर? आपको क्या लगता है? फिर नहीं देंगे तो किनको देंगे सर? किनको देंगे? कैसू चंद्रमंत्री हार जाए। अच्छा, कैसू हार जाए? हाँ, कोई हो जीते उससे कोई मतलब नहीं। कोई आवे, हमारे मोदी की सरकार बनत। अच्छा, हम ना भी देंगे तो मोदी की सरकार हमारे बने। अगर मोदी का सरकार नहीं बना तो नहीं बनवे करेगा। नहीं बना तो सर नहीं बनेगा खाम नहीं बना तो सर बनेगा। 400 पार है। अच्छा, क्या डीजल 400 पार अबरी हो जाएगा सर? हाँ, तो लालू जी आ रहे हैं, ये भरम है। नहीं, मैंने क्या बोला सर? अब की बार डीजल 400 पार। डीजल तो 13 रुपए से देख रहे हैं 100 रुपए।
वैल्यू तो देखे 5 रुपए चावल बेचते थे तो बेच रहे 30 रुपए जी। वैल्यू तो देख रहे हैं। सर वही आपने वैल्यू की बात कर रहे थे, जो वो किसान जो अनाज को उपजाता है सर, उनकी अनाजों पे वैसे दाम क्यों नहीं लगाया जाता सर? हाँ ऐसा अनाज नहीं लगाया जा रहा है तो किसान भी तो मनमानी करता है, पैक्स के दाम से खुला होकर के अपना बेचता है। अच्छा कौन सा साग सब्जी कौन सा पैक्स गोदाम में खरीदाती है सर? साग सब्जी तो कोल्ड स्टोर में जाकर रख देता है। बैगन को एक पेड़ लगाने में कितने खर्च होते होंगे दादाजी? आप तो बुजुर्ग हैं। हमने तो घरे के बिया बुन लिया, अपने पेड़ लगेली, हमने थोड़े वो बिजनेस किया है। अच्छा नहीं, जो बिजनेस करते हैं बिजनेस करे के हाल जाने आप नहीं बता। हमने तो चाहते हैं खाते हैं। अच्छा उपजाते हैं खाते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि अभी के डेट में बैगन मान के चले 20 ना 25 पे, हमने कुछ दिन पहले आया था तो 10 रुपए में 2.5 kg बिक रहा था जब आया था अगले बार। तो कहीं ना कहीं किसान को मार हो रहा है सर। किसान तो का कीजिएगा, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। तो इसका जिम्मेवार कौन है सर? कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार इसका नहीं है। अच्छा इसका सरकार जब किसान फसल को उपजाता है सर तो स्टोर में भी जगह कम पड़ जाता है तो किसान को मजबूरन बेचना पड़ता है मार्केट में। बेचबे करेगा, वो सरकार उसके लिए जवाबदेही है कि बैगन सड़े वाला के रख करके वैल्यू तय करेगा। अच्छा सड़े वाला के न रखेगा ना, कैसे रखेगा? अच्छा किसको रखेगा फिर? टमाटर देखिए रख रहा है, भाव आ रहा है। टमाटर गलता नहीं है, बैगन गल जाता है। अरे गलता है, वो कोल्ड स्टोर देगा, ये कोल्ड स्टोर में बैगन जाएगा, खातिया जिसको बच गया बिहानी वो कम भाव में बेच के चल जाएगा। अच्छा तो मतलब बैगन नहीं कोल्ड स्टोर में जा सकता है लेकिन टमाटर जा सकता है। क्यों टमाटर जा सकता है, बैगन क्यों नहीं जा सकता सर? बैगन की फसल कम है, टमाटर के लोग ज्यादा खेती करते हैं, बैगन के कम करते हैं। अच्छा बैगन का कम। अच्छा एक बात बतलाइए सर, क्या आपने इस उम्र में अभी कुछ वर्षों से टमाटर की हालात देखे थे सर? 80 रुपए केजी हो गया था। हाँ, उस टाइम खेतों में उपज नहीं हो रही थी। हाँ। लेकिन आज उपज हो रही है तो आज 80 रुपए केजी क्यों नहीं है? पत्थर गिर गया उसका क्या जवाब दे है सरकार? पत्थर गिरा उसका क्या जवाब दे है? तो प्रकृति का देन है सर। तो प्रकृति के मुआवजा देना ना चाहिए सरकार के, गिर गया कब कितना मुआवजा देगा? क्यों नहीं मुआवजा देगा? नहीं, सरकार जब हम बनाते हैं तो लड़ने का अधिकार क्या है? अरे भाई तो कर्पूरी ठाकुर न पास करे वाला के पास कर दिए, बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ा दिए। लालू जी आए तो फ्री कर दिए जी, बढ़ा के उन्होंने रखा। अच्छा क्या, अच्छा ठीक है, आपकी वैसे नजर में कौन से वैसे मंत्री होना चाहिए सर जो लायक हो बिहार के लिए? सबसे खास बात, अब सबसे खास बात जी मोदी हमारा अच्छा लगे तो इनका काम अच्छा हो। तो मोदी तो केंद्र के लिए तो है ही। हाँ तो फिर यहाँ हम है तो हम लोग देखेंगे वही ना। जहानाबाद को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहानाबाद के सीट हमारे न है निश्चित। ऐसा हाथ क्यों मतलब धोने पे पड़े हुए हैं? हाँ वही राम कृपाल के देंगे। तो राम कृपाल तो पाटलिपुत्र। हाँ तो देवे करेंगे, उनको देंगे, लेकिन इनका ना। तो पाटलिपुत्र सांसद से राम कृपाल यादव हम राम भक्त हैं भाजपा के देंगे। अच्छा भाजपा के भक्त हैं या राम का भक्त हैं सर? भाजपा के। राम तो लाके क्या आप भाजपा के जितने भी वैसे मंत्री उनको टीका पानी करते हैं सर? नहीं, उनका काम अच्छा। भक्त होने का मतलब क्या होता है? काम अच्छा कर। भक्त का दायित्व क्या होता है सर? काम अच्छा। नहीं, भक्त का दायित्व क्या होता है सर? आप श्री राम को पूछते हैं? हाँ तो टीका पानी करते हैं। हाँ तो जब भक्त बीजेपी का है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को टीका पानी करना चाहिए आपको सर। करते हैं ना सर? हाँ, तो मोदी जी हैं। अच्छा मोदी जी को टीका पानी करते हैं? हाँ। प्रत्येक दिन सर? हाँ। योगी जी को? हाँ बिल्कुल। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अच्छा कौन सा कहेंगे कि लालू जिंदाबाद? जिस प्रकार से हनुमान चालीसा होता है संकल्प शिव उतने भक्त न है। अच्छा उतने भक्त नहीं है तो अभी आप भक्त कैसे कहें सर? हाँ तो उतना भक्त वो तो हनुमान जी के पास। अच्छा इसका मतलब आप अंध भक्त हैं? हाँ अंध भक्त हैं, उनके वो भी गए पूजने। मोदी जी भी उन्हीं को गए पूजने जिनके हम पूज रहे हैं। राम नहीं तो आपने तो आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि हम बीजेपी का भक्त हैं। हाँ लेकिन वैसे भक्त हैं कि हम अंध भक्त हैं। अंजना हमने गोड़ लगी थी पत्थर के, उनके मान रहे हैं। अच्छा मोदी जी के काम से मान रहे हैं कि मोदी जी के काम अच्छा है। अच्छा लेकिन लालू जी के ना। अच्छा नीतीश के पैतरा से काट। अभी आपने सुने सर कि ये लोगों ने कहे कि हम बीजेपी का भक्त हैं लेकिन वैसे भक्त हैं अंध भक्त हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप सर? ना अंधभक्त तो अच्छी बात नहीं है। अभी देखें उन्होंने बोले होना नहीं चाहिए, उन्होंने खुद बोले। लेकिन मेन है कि इसलिए अंधभक्त है ना कि सबसे बड़ी समस्या देश में था 10 बरस पहले कि राष्ट्रवाद की बड़ी प्रॉब्लम था जी, समझ गए? तो राष्ट्रवाद आया है, लोगों में युवा है कि चलो हम किसी भी दूसरे देश के दुश्मनों से लड़ सकते हैं, उसको मार सकते हैं जाके। इसलिए अंधभक्ता तो तब हुई कि जब लोगों में ऐसा विश्वास जगा, मोदी के प्रति विश्वास है, इसको ऐसे कहे कि मोदी के प्रति लोगों का विश्वास है। अभी हम देख के आ रहे हैं गाजियाबाद
में जो रोड शो हो रहा है, टीवी में देखे हैं कि गाजियाबाद में प्रधानमंत्री के अपार भीड़ है रोड के दोनों तरफ, समझे कि तो कैसे है इतना? अच्छा सर, बिल्कुल सर, अपार भीड़ है सर, तो एक भीड़ में कितने लाख या कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे सर? भीड़वा में का खर्चा होती, यहाँ हमने इतना बैठा इतना में खर्चा है। अच्छा, मतलब पैदल प्रधानमंत्री के तो उनका पैदल मार्च था सर, गाड़ी पर है, गाड़ी पर कहीं ना कहीं खर्च होता है सर, तो पार्टी ने खर्चा करेगी अभी? तो पार्टी खर्चा कर रही है, तो पार्टी के पास पेमेंट कहाँ से जा रही है? तो इतना देख रहे हैं कि इतना चंदा जो आ रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर, रोज चर्चा चल रहा है कि हंगामा हो रहा है, तो अति चंदा तो मिलवे नहीं करता है। चंदा तो दूसरे बात लोग कह रहा है चंदा के बाद में मोदी को कह रहा है कि घोटाला किया है। जो चंदा रिकॉर्ड में आ गया, घोटाला कैसे होगा? कैश होगा तब ना घोटाला होगा।